चाँद उगता गया और सूरज डूबता गया, मैं ज़्यादा अच्छा बनने की कोशिश में सबकी नज़रों में बुरा बनता गया। वक्त बुरा है साहब, मैं बुरा नहीं हूँ। अगर मैं बुरा हूँ तो कोई भी अच्छा नहीं है। जब जब अच्छाई की खोज में निकला तब दुनिया ने मुझे बुरा कहकर पुकारा, और जब जब लोगों के बुरे वक्त में साथ दिया लोगों ने मुझे अच्छा कहकर पुकारा। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही ज़रूरी टॉपिक पर है। अगर आपने इसे पूरा अच्छी तरह से समझ लिया तो इसी वक्त से आपकी ज़िंदगी की आधी से ज़्यादा समस्याएं ख़त्म हो जाएंगी और ज़िंदगी पटरी पर दौड़ने लगेगी और ज़िंदगी का फैसला अच्छी तरीके से लेने लगोगे। मेरे पिताजी ने मुझसे एक दिन बोला कि बेटा, खेतों की तरफ आप जाते नहीं, खेतों में बहुत नुकसान हो रहा है और जंगली जानवर बहुत बुरी तरह से फसल को बर्बाद कर रहे हैं। आप ऐसा करो, शहर जाकर एक ब्लेड वाला तार ले आना। और पिताजी ने बोला था ब्लेड वाले तार के लिए, और मैं सादा वाला तार लेके आ गया और मैंने खेत के चारों ओर बांध दिया। और अगले दिन जब मैं खेत पर गया तो मैंने देखा कि जंगली जानवरों ने पहले की तरह ही नुकसान फिर खेत में किया है। और मैं डरने लगा। जल्दी जल्दी मैंने तार खोला। मैंने अगर पिताजी ने देख लिया तो बहुत चिल्लाएंगे, क्योंकि उन्होंने ब्लेड वाले तार के लिए कहा था। और मैंने उसी दिन शहर जाकर ब्लेड वाला तार लाकर चारों ओर खेत की तरफ बांध दिया। और फिर मैंने अगले दिन जाकर देखा तो खेत में नुकसान करना तो बहुत दूर की बात है, जंगली जानवर खेत के ओर पास तक नहीं आए। और मैंने खेत के चारों तरफ घूमकर देखा, किसी भी जानवर का कोई भी पैर का निशान नहीं मिला और किसी भी जंगली जानवर ने खेत के पास तक जाने की नहीं सोची। जंगल में सबसे पहले हम सीधे पेड़ को ही काटते हैं, आड़े टेढ़े पेड़ को कभी नहीं काटते। और हम इंसानों के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। जो इंसान टेढ़ा होता है और थोड़ा अच्छा होता है उसे ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं किया जाता है, उसको ज़्यादा तंग नहीं किया जाता है, आमतौर पर उसकी बात मान ली जाती है। वहीं अगर कोई सीधा इंसान होता है तो उसको अपनी बात मनवाने के लिए पापड़ बेलना पड़ते हैं और लास्ट में उसको वही मानना पड़ता है जैसा लोग उसे मनवाना चाहते हैं। आज हम बात करेंगे कि बुरा बनना क्यों ज़रूरी है, टेढ़ा बनना क्यों ज़रूरी है और कैसे बने। ज़िंदगी में अगर आपने दो चीज़ों को सही समय पर सही ढंग से यूज करना सीख लिया तो कभी धोखा नहीं खाओगे और कभी मन में पछतावा नहीं रहेगा। फिर चाहे लोग तुम्हें टेढ़ा बोलें या बुरा बोलें, पहली चीज़ है हाँ और दूसरी चीज़ है ना। अगर आपने ज़िंदगी में सीख लिया कब आपको हाँ कहना है और कब आपको ना कहना है, तो भले ही लोग आपको कुछ भी बोलें, आपको कितना भी बुरा बोलें, कितना भी जिद्दी बोलें, कितना ही बुद्धि माने, लेकिन आप अगर देखोगे ना अपनी लाइफ में पलटकर तो कम से कम आपको किसी भी बात का पछतावा नहीं होगा। आप मुझे ये बताओ कि ये जो ज़िंदगी आप जी रहे हो वो आपको ना ही बबलू के नाम पर मिली है और ना ही टॉनी के नाम पर मिली है और ना रानी के नाम पर मिली है। ये ज़िंदगी है आपकी, आपके अपने खुद के नाम पर मिली है। ये हमारे बाप के नाम की भी नहीं है, उनको अलग ज़िंदगी मिली है और हमें अलग ज़िंदगी मिली है। जिस वक्त आपको लग रहा है कि कोई भी काम आपसे ज़बरदस्ती कराया जा रहा है और उस काम को करने की आपकी इच्छा नहीं है, उस काम में आपकी खुशी नहीं है, तो उस काम को उसी वक्त गुड बाय बोल दो। लोग चाहे आपको टेढ़ा बोलें या लोग आपको बुरा बोलें, ये आपकी ज़िंदगी है जनाब, इसे अपने ढंग से जियो, दूसरों के इशारे पर नहीं। अगर आपको लग रहा है कि आपका फ़ायदा है और किसी भी मासूम का नुकसान नहीं है और आपको खुशी मिल रही है तो आप ग्रोथ करने वाले हो। और आपको लग रहा है कि उससे कुछ सीखने को मिल रहा है तो तुरंत हाँ कर दो। आपका जो डिसीजन है हाँ ना बोलने का, वो टोटली आपकी मेंटलिटी पर डिपेंड करना चाहिए। अगर आपको कोई आग में कूदने के लिए बोले तो क्या कूद जाओगे? तो आप नहीं कूदोगे, चाहे कोई कितना भी कहे। लेकिन अगर कोई आपका टाइम बर्बाद करेगा तो उसे अलाउ करते रहोगे, क्योंकि टाइम बर्बाद करने में आपको तुरंत नुकसान नहीं होगा। अगर आप उसके कहने से आग में कूद जाओगे तो आपको तुरंत नुकसान हो जाएगा। इससे एक बात निकल कर आई, आप ज़्यादा दूर की नहीं सोचते, आप बस ये सोचते हो कि कोई प्रॉब्लम ना हो, जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। वहीं अगर आप ये सोचो कि ये टाइम की बर्बादी आपको लॉन्ग टाइम में कितनी दिक्कत दे सकती है, तो आप आज से ही गप्पे लड़ाना बंद कर दोगे, दूसरों के फालतू के काम के लिए अपना टाइम वेस्ट करना बंद कर दोगे। अगर आपको ये लगता है कि मैंने मना कर दिया तो वो इंसान मेरे लिए गलत समझेगा
और फिर कभी मुझे अगर जरूरत पड़ेगी तो मेरे साथ नहीं आएगा। ये जो अकेले होने का फेर है ना, वही लोगों की हाँ को ना में बदल देता है और ना को हाँ में बदल देता है। और आपको बदले में क्या मिलता है? समय की बर्बादी। और सामने वाले का काम निकल जाता है और वो अपना फायदा लेकर निकल लेता है। और आपकी ये जो गलत सोच है ना कि मैं अपने काम में इसे कभी लूंगा, वो आपकी एक सोच ही बनकर रह जाती है और वो कभी आपके काम में नहीं आता है। और जब कभी आपको जरूरत पड़ती है तो और ही कोई आपके काम में आता है, मगर वो आपके काम में नहीं आता है। और तुम उस बात का पछतावा करते रहते हो, काश मैंने उस दिन ऐसा नहीं किया होता। टेढ़ा बनना बहुत जरूरी है भाई, वरना तो खड़े खड़े बिक जाओगे। दोस्त मैं तो यही कहना चाहूंगा, अगर आपको अपने हक के लिए लड़ने के लिए टेढ़ा बनना पड़ता है, बुरा बनना पड़ता है, तो आप बनो, शौक से बनो। सिर्फ और सिर्फ अपने हक के लिए बुरे बनो, क्योंकि सीधे पेड़ अक्सर सबसे पहले ही काटे जाते हैं। इतने मीठे मत बनो कि कोई गुड़ समझकर खा ले, और इतने कड़वे मत बनो कि कोई नीम समझकर फेंक दे। जो बंदा अपने हक के लिए लड़ता है और सही बात कहता है, वो हमेशा लोगों का बुरा ही होता है। किसी की चापलूसी में अपना टाइम खराब मत करो और हमेशा अपने हक के लिए लड़ो।